नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद आप सब बखैर आफियत होंगे, हम भी बखैर आफियत है। हमारी दुआ आपके साथ है। आप लोगों से गुजारिश है अपनी खुसूसी दुआ में हमें याद रखें। आज के वीडियो में कुछ बातें करनी है कि सबसे पहले तो बात यह है कि मैं आया हुआ हूँ फ़िलहाल गांव, और इसलिए कि हमारे सास और ससुर जो है वो उम्रा के लिए जा रहे हैं। आप लोगों से गुजारिश है उनको अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह ताला उनके सफ़र को आसान फरमाए, उनके उम्रा को कबूल फरमाए। और रात को इंशाल्लाह हम यहाँ से निकलेंगे 11 बजे अहमदाबाद एयरपोर्ट के लिए। अगर हो सका तो इंशाल्लाह उस ट्रिप का वीडियो आपको इंशाल्लाह ज़रूर अपलोड करके दिखाएंगे। फ़िलहाल तो हमें बात करनी है कि सलमा यासीन के जो सपोर्टर्स है, जो उनकी टीम है, तो उसके अंदर बहुत खलबली मची हुई है, बहुत कोहराम मचा हुआ है। आहिस्ता आहिस्ता जो है ना उनका शराजा जो है ना वो बिखर रहा है, का पैनल आहिस्ता आहिस्ता बिखर रहा है, लोग टूटते जा रहे हैं। तो इसकी वजह ये होती है कि जब आप गलत के साथ खड़े रहते हैं तो उसका अंजाम यही होता है। इंसान जो होता है तो उनका जो ज़मीर होता है ना वो उनके अंदर से टटोल रहा होता है कि आप एक गलत कर रहे होते हैं, लेकिन वो हवस का और लालच का पर्दा ऐसा पड़ा होता है कि जिसकी वजह से इंसान जो है ना वो अपने ज़मीर को जो है वो दबा के रखता है। तो इसी तरीके से सलमा के जो सपोर्टर्स हैं उनके साथ हो रहा है कि उनको आहिस्ता आहिस्ता पता चल रहा है कि हम जिसके साथ खड़े हुए हैं तो उसके पास अपनी बातों को साबित करने के लिए कोई भी प्रूफ्स नहीं है, कोई भी एविडेंस नहीं है। और अभी तक जो है ना जितने भी सितारा के ऊपर इल्ज़ाम लगाए तो उसके लिए उनके पास कोई भी जो है ना वो मुकम्मल शवाहिद नहीं है। तो इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता लोग टूट रहे हैं। पहले डोली जैसी जो है ना वो सपोर्टर्स वो अलग हुई, फिर कृति रिएक्शन जैसी वो अपने पूरे ग्रुप को लेकर, अकेले नहीं पूरे ग्रुप को लेकर एक तरफ हो गई। और अभी प्रोफेसर आज़म जो है ना वो एक समझो कि एक मौजू बने हुए हैं, क्योंकि उन्होंने जो 2 दिन पहले वीडियो डाला था 5 सवालों को लेकर आए थे, मेजर क्वेश्चन को लेकर आए थे, तो उसकी वजह से अब बात यह है कि इसका मतलब कि सवालात आपके जहन में पहले ही से थे, लेकिन फिर भी आप जो है ना वो सलमा का सपोर्ट कर रहे थे। सितारा के जो सपोर्टर्स हैं वो यही तो सवालत कर रहे हैं पहले ही दिन से, लेकिन आपके जहन में सवालत पहले दिन से थे, फिर भी आप सलमा के सपोर्ट को लेकर चले। इसका मतलब कि जानबूझकर जो है ना जानबूझकर आप जो है ना वो सलमा का सपोर्ट कर रहे थे, यानी जानबूझकर आप गलत का साथ दे रहे थे, गलत पार्टी के साथ खड़े हुए थे, गलत वे पे आप चल रहे थे जानबूझकर। ये आपने अब साबित किया कि आप जो है ना वो अपनी हवस के खातिर, अपने लालच के खातिर कुछ भी कर सकते हैं। यही आपके पैनल वालों ने आपके ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए वो यही इल्ज़ामात लगाए हैं। बिया अली का आप जो है ना वो रिकॉर्ड सुन लीजिए, मैं लगाता हूँ। कुछ लोगों को नंगी पिक्चर और नंगी वीडियो देखनी है जहां धागा नहीं है, और मेरा ख्याल है मर्द हजरातों को ऐसी बात करना जेब नहीं देता। उनको थोड़ा शर्म रखनी चाहिए। इस तरह की वीडियो ना मुझे उनको तो मांगनी इसलिए नहीं हंसी चाहिए। आई है ना। हाँ। और देख नहीं, एक देख देख एक के भी तो क्या हाँ, देखना है, देखो ना यार, ताजमहल देख लो, सितारा की गंदी पिक्चर देखनी है। हाँ, उस पे मुझे आज बहुत कमेंट आए कि कोई हमारे एक मोअज़्ज़िज़ भाई हैं, उन्होंने कोई बड़ी उल्टी पुल्टी वीडियो बना के और सलमा से सवालात किए हैं। तो सबसे पहले तो मैं उनसे एक सवाल करूंगी कि जब आपको सलमा से क्वेश्चन थे, तो जब आप उसके लिए लड़ने आए थे तो तब आपने वो सवाल क्लियर क्यों नहीं किए, और आप एक के बाद एक रिकॉर्डिंग लगाते रहे? ऐसा क्या आपने देख लिया था जो आप सलमा के फेवर में खड़े हुए? सबसे पहले तो सवाल आप पे बनता है। उस सलमा का तो किस्सा खत्म हो गया, अब सलमा ने तो टॉपिक बंद कर दिया, उस टॉपिक पे तो हम बात करना ही नहीं चाह रहे। उस टॉपिक को तो हम कहते हैं उस सलमा को भी छोड़ो। सलमा खुद हमें बार बार मना करती है, असगर भाई हमें मना करते हैं, हमें एजाज भाई मना करते हैं कि हमारे टॉपिक पे बात नहीं करो। तो उस टॉपिक पे अब आप क्यों आ रहे हैं? जब घर बस गया, ठीक है, अब सब कुछ हो गया, अभी उसको यानी इतना घुमा फिरा के वो टॉपिक लेके आना बनता नहीं है। और कुल मिलाकर जो है ना आपके इस अमल को
व्यूज़ का चक्कर और डॉलर्स का चक्कर समझा जा रहा है कि जब आप ही मतलब एक ही मतलब कि कंट्रोवर्सी पर बात कर रहे थे तो आपके व्यूज़ जो है ना कम हो गए थे, लोगों ने आपको देखना छोड़ दिया था। तो इसलिए आपने जो है ना चाहा कि कुछ नया कंटेंट लेकर आए, नई बातों को लेकर आए ताकि आपको व्यूज़ मिले। तो कोई भी इंसान इतना ज़्यादा गिरा हुआ नहीं होता है कि वो सिर्फ व्यूज़ के चक्कर में और सिर्फ डॉलर्स के चक्कर में इतना ज़्यादा अंधा हो जाए। और जब आपके पैनल के लोगों ने आपको बराबर रगड़ा लगाया तो फिर आप जो है उसकी सफाई देने के लिए आप दूसरे वीडियो को लेकर आए और उसके अंदर बहुत सारे आपने उम्मे मोहम्मद नामी औरत की जो है ना कुछ वॉइस चलाई, कुछ इनकी जो बात चल रही थी हयात सिस्टर के साथ या ईमान के साथ, जिसके साथ भी चल रही थी, तो आपने वो सुना है। तो उससे तो इसकी कोई क्लियरिफिकेशन नहीं हुई। उससे तो ये जो आपने 5 क्वेश्चन किए थे, जो वीडियो आपने बनाया था, डायरेक्ट सलमा से आपने सवाल किए थे और सलमा को आपने जो है ना टारगेट किया था और कहा था कि सलमा ऐसा कैसे हो सकता है कि आप जो है ना ये केस दूसरों को सौंप कर जो है दूसरों के हाथ में केस छोड़कर आप खुद गायब हो गई। अगर आप हैंडल नहीं कर सकते थे, आपके अंदर वो ताकत नहीं थी, तो फिर आप लेकर ही क्यों आई थी? तो इसके क्लियरिफिकेशन के लिए आप उम्मे मोहम्मद की वॉइस वगैरह चला रही है, तो इससे तो कोई बात समझ में नहीं आती है। आपने क्या मतलब कि क्या खेल खेला। और फिर आप अपने पैनलिस्ट को खुश करने के लिए कह रही थी, मैं तो इन लोगों से कह रही थी जो कृत्य के मतलब के साइड पर है, मैं उनके बारे में मैंने घटिया औरतें वगैरह बात कही थी। तो ये आपके ऊपर आपके पैनलिस्ट ने जो है ना, और इतनी बड़ी बात कहते अपने पैनलिस्ट ने कि आपके हमारे अंदर कोई इतनी ज़्यादा इमेज नहीं है कि हम स्पेशल आपके लिए लाइव रखें और आपको जो है ना वो डिस्कस करें। यानी आपकी इज्जत, इतनी भी इज्जत और इतनी भी औकात नहीं है। और दूसरी बात जो चली, वो समीरा अजीज़ जो है ना, वो थोड़े थोड़े अरसे के बाद वापस जो है ना वो बातें लेकर आती है। तो उसके पास एक ही होता है कि मैंने केस कर लिया, केस कर लिया। केस करने की बातें वो तकरीबन 5 महीने से कर रही है, लेकिन अभी तक कोई भी उसके अंदर हलचल और कोई भी मूवमेंट नहीं आया है। तो वापस वो अपने वीडियो के अंदर लेकर आई है कि मैंने सितारा को और मरियम और दूसरे जो मतलब के यूट्यूबर है उनके ख़िलाफ़ मैंने जो है ना केस किया है। और ख़ास तौर से उन्होंने मरियम के ऊपर अब कहा कि अच्छा है कि मैंने जब आप सऊदी में थी उस वक्त मैंने आप पर केस नहीं किया। और दूसरा यह कि आपके जो हस्बैंड है तो उनकी जॉब को छुड़ाने के अंदर मेरा कोई भी मतलब के हाथ नहीं है। और मैंने एहसान जताते हुए कहा कि मैंने कोशिश की है कि आपके हस्बैंड की जॉब लग जाए वगैरह वगैरह जो उन्होंने बातें की है। लेकिन फिर भी आपने जो मुझे बहुत नाराज़ किया, आपने मुझे बहुत तकलीफ़ दी है, इसलिए अब जो है ना वो केस होने वाला है। अब आपको जितना रोना धोना आप रो धो सकती है। तो इस तरीके से मतलब कि हालात फ़िलहाल इस कंट्रोवर्सी के मुतालिक चल रहे। रईस चाचा जो है ना वो इस बात पर खुश हो रहे थे कि प्रोफेसर आज़म, उनकी आंखें खुली है, उनको हिदायत मिली है, देर आयत दुरुस्त आयत समझ कर उन्होंने इसको जो अप्रिशिएट किया है। और वो कह रहे हैं कि सलमा जो है ना वो गलती पर थी और जो है ना सितारा सही थी। अब इसका जो एतराफ़ प्रोफेसर आज़म कर रहे हैं। तो ये कुछ बातें इस वक्त जो है ना इस कंट्रोवर्सी को लेकर चल रही है, जो मैंने आप तक पहुंचा। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जिन्होंने पहले से हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे नई बातों के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दे। अपने फैमिली के, अपने घर वालों का खूब सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।